नमस्कार दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के वन लाइनर फिर से लेकर आए हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। पहला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। कौन सा था? जौ। जौ को क्या बोला जाता है? ज्वार भी बोला जाता है कभी कभी। अगला प्रश्न है, किस वेद में सर्वप्रथम जीवन का विज्ञान का उल्लेख मिलता है? तो कौन सा वेद है जिसमें जीवन का विज्ञान का उल्लेख मिलता है? वह है अथर्ववेद। अथर्ववेद। और बात करें वेद कितनी है, तो वेद है 4। वेद कितने? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये 4 वेद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम, महात्मा बुद्ध की प्रथम शिष्या कौन बनी? तो महात्मा बुद्ध की प्रथम शिष्या थी प्रजापति गौतमी। कौन थी? प्रजापति गौतमी, जो महात्मा बुद्ध की कौन थी? मौसी थी। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश की किस शासक के शासनकाल में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो हर्यक वंश के जो राजा थे, कौन राजा थे? अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। और इसकी हत्या किसने की थी? तो इसकी हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने। और किस वंश की स्थापना की थी? शुंग वंश की स्थापना की थी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सांची के स्तूप की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो सांची के स्तूपों की खोज की थी जनरल टेलर ने। अगला प्रश्न है, तेलुगु ग्रंथ आमुक्त माल्यद की रचना किसने की थी? तो कृष्ण देव राय ने की थी। अगला प्रश्न है, दीवान ए वकूफ नामक व्यय विभाग की स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। अगला प्रश्न है, हुमायूं द्वारा स्थापित खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है? तो हुमायूं द्वारा स्थापित खगोलीय वेधशाला है दीने पनाह में। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत को दक्षिण का कबीर कहा जाता है? तो सूफी संत है तुकाराम, जिन्हें दक्षिण का कबीर कहा जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, जफर बख्त खान ने सन 1857 के विद्रोह के दौरान किस स्थान पर विद्रोह का झंडा बुलंद किया था? तो यह किया था बरेली में। अगला प्रश्न है, किस खगोलीय घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा कांड की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था अब्बास तैयब जी ने। अगला प्रश्न है, पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कब फेंका था? तो यह बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। किस क्रांतिकारी ने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? यह कहा था भगत सिंह ने।
अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के किस कृति की लेखन विधि संपादक और पाठक के बीच वार्तालाप है? यह है हिंद स्वराज। अगला प्रश्न है बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने किस ग्रंथ में वंदे मातरम गीत की रचना की थी? तो यह की थी किसमें? आनंद मठ में। आनंद मठ एक इनकी किताब है बंकिम चंद्र चटर्जी। कहीं कहीं इनका नाम क्या मिल जाता है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इनकी एक पुस्तक है आनंद मठ जिसमें वंदे मातरम गीत का वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बहिष्कृत भारत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? बहिष्कृत भारत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो यह की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला प्रश्न है दिल्ली दरबार 1911 का आयोजन किसके स्वागत में किया गया था? तो यह किया गया था ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के स्वागत में किया गया था। तो दोस्तों आपको यह सामान्य ज्ञान एक पंक्ति वाले प्रश्न उत्तर से संबंधित वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और जो हमारा यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं, जो दोस्त हमारा यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में घंटी वाले बटन को भी दबा दें जिससे हम इसी तरह का कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।